प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को अपने भीतर आत्मसात किए हनुमानगढ़ का पीलीबंगा इलाका आज भी धान का कटोरा है। यहाँ की धरती चावल और कपास के रूप में सोना उगलती है। देश दुनिया में चावल ने अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन यहाँ के लोगों की तकलीफें भी कम नहीं हैं। हरियाली को डस रही सेम और नहरों में दूषित पानी से कैंसर का खतरा बड़ा मुद्दा है। देखिए हमारे सहयोगी दिनेश कुमार स्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट। अभी पत्रिका टीम पहुंची है पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की पड़ताल करने। अभी हम रावतसर जो है पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र का बड़ा तहसील क्षेत्र है जो पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में, वहां पहुंचे हैं और जो सबसे पहला हमारा जिस समस्या से जो हम रूबरू हुए हैं वो है सेम समस्या। आप देख सकते हैं कि रावतसर के ठीक पहले ये इस तरह के जो तालाब आपको नजर आ रहे हैं, ये तालाब जो है सेम का पानी भरा हुआ है। इनमें जो जमीन को बंजर कर देती है, इसके अंदर आपको सूखे हुए पेड़ भी दिख रहे हैं जो इस समस्या की भयावहता को दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में लोगों की और क्या क्या समस्याएं और मुद्दे हैं। राजस्थान का रण पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र, धान के कटोरे में सेम की सेंध, सेम से बर्बाद हो रही जमीन, चावल से पहचान, राइस बेल्ट बने तो खेती से चढ़े परवार, नहरों में दूषित पानी से कैंसर का खतरा, शिक्षा में बढ़े कदम, रुके प्रोजेक्ट ने पीछे धकेला, बंद पड़ी स्पिनिंग मिल बड़ा मुद्दा। हनुमानगढ़ के सिंचाई आधारित धोरों वाले नोहर भादरा विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव मुद्दों की पड़ताल के बाद अब पत्रकार टीम ने पीलीबंगा की तरफ रुख किया। सड़क मार्ग पर आगे बढ़े और रावतसर के नजदीक सड़क के दोनों तरफ दूर तक फैले पानी से उठती दुर्गंध से पांव ठिठक गए। सेम के शोरायुक्त पानी के बीच सूखे ठूंठ नजर आ रहे हैं जो सेम से हरियाली की बर्बादी का दर्द बयां करने के लिए काफी है। रावतसर के राकेश जोशी बोले, क्षेत्र की सबसे बड़ी सेम समस्या की ये तो महज बानगी है। करीब 35,000 हेक्टेयर भूमि को सेम लील चुकी है। सरकार ने कच्चे सेम नाले बनवाए जो सार संभाल के अभाव में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। रावतसर हनुमानगढ़ मार्ग पर सेम नाला पुल पार करने पर भैरूसरी गांव के किसान प्रभुदयाल स्वामी मिले। बोले, सेम नाले में शिफ्ट करने के लिए पंप सेट लगाए लेकिन सरकार डीजल नहीं देती, ऐसे में वे बंद पड़े हैं। पीलीबंगा के रावतसर से हनुमानगढ़ के बढ़ोपल तक करीब 30 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र के किसान सेम आने से बर्बाद हो गए हैं। बनाए गए थे वो कच्चे बनाए गए थे, नहीं तो उनके समय पर कोई सिल्ट सफाई होती है। थोड़ा बहुत कारगर साबित हुआ है वो, लेकिन पूरी तरह से सेम समस्या से समाधान नहीं मिला है अभी तक। तो चुनाव में क्या ये मुद्दा रहता है? लोग बातें करते हैं, बाद में फिर कोई 5 साल निकल जाते हैं, फिर चुनाव आ जाते हैं। सेम समस्या के स्थायी समाधान का प्रत्येक चुनाव में मुद्दा रहता है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि कोई आता है वो स्थायी समाधान की वादा करके जाता है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। प्रत्येक चुनाव में यही मुद्दा रहता है। आगे बढ़े तो रावतसर अनाज मंडी में गेहूं की ढेरियों ने एहसास करवा दिया कि इलाका धान का कटोरा है। यहाँ मिले राम प्रताप चोटिया बोले, हनुमानगढ़ जिले में सबसे अच्छी क्वालिटी के चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसान चाहते हैं कि 5 दशक पुराने IGNP और भाखड़ा नहर परियोजना के खालों का पुनर्निर्माण करवाया जाए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तभी पास खड़े रामेश्वर लाल ने कहा कि पंजाब से नहरी पानी के साथ आ रहे सीवरेज और रासायनिक अपशिष्ट ने इलाके को कैंसर की चपेट में ला दिया है। अब इंदिरा गांधी नहर 11 जिलों को पेयजल दे रही है। सरकार प्रदूषण रोकने में जितनी देर करेगी, कैंसर का फैलाव बढ़ता जाएगा। इसी के साथ ही हरियाणा पंजाब के रास्ते पहुंच रहा नशा युवाओं को खोखला कर रहा है। इससे अपराध भी बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर सेंटर संचालक हसन रजा ने प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा और राहत योजनाओं को अच्छा बताया। बोले, राहत शिविरों में जनता पहुंच रही है, लेकिन राहत देने का रास्ता सरकार ने बेवजह जटिल बना दिया है। जन आधार में राशन, पेंशन, गैस कनेक्शन की डेटा अपडेट है। बिजली,
जॉब कार्ड आदि 2-3 के डेटा इससे लिंक नहीं है। हमारे हनुमानगढ़ की सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि यहाँ पे जो हमारे रोजगार को लेकर जो स्पिनिंग मिल चल रही थी उसको भाजपा सरकार के टाइम बंद कर दिया गया था। अभी विधानसभा बजट के अंदर जो स्पिनिंग मिल को पुनः शुरू करने का जो सरकार ने वादा किया है उससे लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि हमारा जो जिला है उसमें केवल एक स्पिनिंग मिल ही एक उद्योग बड़ा चल रहा था। उसके बंद होने से बाजार में और मजदूरों को दोनों को नुकसान हो रहा था। तो इसके स्पिनिंग मिल वापस शुरू होने के आदेश से लोगों में खुशी का माहौल है और आर्थिक दृष्टि से भी हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल शुरू होने से मजबूत होगा। हमारे हनुमानगढ़ के अंदर जो सेम की समस्या, जोरावरपुरा 1-2 गांव है वहां सेम की समस्या है और वो ज्यादा जो समस्या है वो टिब्बी और रावसर के अंदर है। तो मेरा मानना है कि जितने भी सेक्टर में उसमें सरकार को उन पानी को निकालने के लिए जो जनरेटर की व्यवस्था है, उसके लिए जो गवर्नमेंट तेल चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए वो संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए, ताकि हमारा जो हनुमानगढ़ गंगानगर जो जिला है वो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदावार करता है। तो ये जो जगह हमारी खराब हो रही है वो बचेगी तो उसका भी लाभ होगा। राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है वो सबसे ज्यादा पैदावार जो होती है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में होती है। चावल की भी और गेहूं की दोनों की होती है। अगर इसको राइस बेल्ट घोषित होता है तो उससे किसानों को बिजली का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी बिजली एक कम समय में मिलती है। अगर राइस बेल्ट घोषित होता है तो बिजली भी ज्यादा समय मिलेगी और सस्ती भी मिलेगी। तो मेरा मानना है कि सरकार को हनुमानगढ़ के जिले को राइस बेल्ट घोषित करना चाहिए ताकि किसानों को लाभ हो सके। हनुमानगढ़ टाउन के आसपास नाली बेल्ट की उपजाऊ भूमि चावल और कपास की फसल के रूप में सोना उगलती है, फिर भी यहाँ पर किसानों के चेहरे पर चमक नहीं दिखी। बरसाती नदी घग्गर के बहाव क्षेत्र में करीब 38,000 हेक्टेयर भूमि पर 1 लाख किसान चावल की खेती से जुड़े हुए हैं। भद्रकाली मंदिर के पास मिले अमरपुरा खेड़ी के भगवान सिंह कोडी से जब मुलाकात हुई तो उनका दर्द जुबां पर आ गया। बोले, बरसों से इसे राइस बेल्ट घोषित करने की मांग की जा रही है। ऐसा हो जाए तो किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मिलने लगेगी। हनुमानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण विजय ने बताया कि कुछ समय पहले ही यह राजकीय कन्या महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। इससे लोगों में खुशी का माहौल है। वे कन्या महाविद्यालय भवन निर्माण के पास जलदाय विभाग की ओर से हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन को पेयजल आपूर्ति के लिए 5 साल पहले खोदकर छोड़ी गई डिग्गियों को दिखाने ले गए। कहा, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय 281 करोड़ स्वीकृत हुए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद ये काम ठप हो गया है। हनुमानगढ़ में 6-7 साल से बंद पड़ी स्पिनिंग मिल के गेट पर पहुंचे तो इसके पूर्व कर्मचारी दिरा सिंह मिल गए। उन्होंने बताया कि 2016 तक मिल में धागा बनता था। इसे बंद करने से 1000 लोगों के प्रत्यक्ष रोजगार और 10,000 लोगों के कारोबार पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही इसे दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। अब देखना ये है कि जनता को जनार्दन मानने वाली सरकार की घोषणाएं धरातल पर कब उतरती हैं। पीलीबंगा विधानसभा में जहां सेम की समस्या करीब 35,000 हेक्टेयर में जो है किसानों को परेशान कर रही है, वहीं हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है, हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, उसमें स्पिनिंग मिल का एक बड़ा मुद्दा है, जिससे सीधे तौर पर 10,000 लोग जुड़े हुए थे। उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। करीब 6-7 साल से यह बंद पड़ी है। इसे दोबारा शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन यह जो घोषणा है वो कब पूरी होगी, लोगों को इसका इंतजार है। हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा की पड़ताल के बाद जो सामने आया उसमें प्रमुख यही है कि ये दोनों जो विधानसभा क्षेत्र है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसान जो उत्पादक है उनका जो उत्पादन है वो मंडियों में है और मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीद के साथ अव्यवस्थाएं जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। पत्रिका टीवी के लिए हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा से दिनेश।